रोज वर्कआउट कर रहे हो लेकिन मसल नहीं बन रही, जिम में पसीना भी बहा रहे हो, हैवी वेट भी उठा रहे हो, फिर भी मिरर में कोई खास फर्क नहीं दिख रहा, तो प्रॉब्लम वर्कआउट में नहीं है, तुम्हारी डाइट में है। क्योंकि मसल सिर्फ वर्कआउट करने से नहीं बनती, बॉडी को सही अमाउंट में प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्थी फैट्स और कैलोरीज भी चाहिए होते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। इस वीडियो में तुम जानोगे मसल बिल्ड करने के लिए 10 सबसे जरूरी फूड्स कौन से हैं, रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए और एक सिंपल इंडियन मसल बिल्डिंग डाइट कैसे बनानी है। वीडियो के एंड तक तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मसल बिल्ड करने के लिए तुम्हारी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, एग्स। अगर मसल बिल्ड करने के लिए मुझे सिर्फ एक फूड चूज करना हो तो मैं बिना सोचे एग्स चूज करूंगा। एक होल एग में लगभग 6 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, मतलब अगर तुम रोज 4 एग्स खाते हो तो सिर्फ एग्स से ही तुम्हें लगभग 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात, एग्स एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, मतलब मसल बिल्ड के लिए जरूरी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स तुम्हें इसमें नेचुरल फॉर्म में मिल जाते हैं। साथ ही इसमें लुसीन भी होता है जो वर्कआउट के बाद मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। इसी वजह से एग्स को मसल बिल्डिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड भी माना जाता है। अगर तुम मसल बिल्ड करना चाहते हो तो ब्रेकफास्ट या दिन के किसी भी मेन मील में 3 से 4 होल एग्स शामिल करना एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। नंबर 2, चिकन या फिश। अगर तुम नॉन वेज हो तो चिकन और फिश मसल बिल्ड करने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्सेज में से एक है। एक 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में लगभग 30 से 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, और क्योंकि इसमें फैट भी कंपैरेटिवली कम होता है इसलिए इसे लीन प्रोटीन सोर्स माना जाता है। वहीं कई फिश वैरायटीज में लगभग 20 से 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है। साथ ही फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी और विटामिन B12 भी होते हैं जो मसल रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए चिकन और फिश दोनों ही मसल बिल्ड करने के लिए एक्सेलेंट चॉइसेस हैं। नंबर 3, पनीर। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पनीर मसल बिल्ड करने के लिए एक एक्सीलेंट प्रोटीन सोर्स है। एक 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। साथ ही इसमें कैल्शियम और हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो बोन्स और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मसल गेन करने वाले लोगों के लिए पनीर एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना, अपनी जरूरत और डेली प्रोटीन टारगेट के हिसाब से पनीर की क्वांटिटी एडजस्ट करना। और अगर तुम रोज पनीर अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेंशन मत लो, अगला फूड कम बजट में भी तुम्हारा प्रोटीन टारगेट पूरा करने में काफी मदद कर सकता है। नंबर 4, सोया चंक्स। स्टूडेंट्स या कम बजट में मसल बिल्ड करने वाले लोगों के लिए सोया चंक्स सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्सेज में से एक है। एक 100 ग्राम ड्राई सोया चंक्स में लगभग 52 ग्राम प्रोटीन होता है। यही वजह है कि ये इस लिस्ट के सबसे हाई प्रोटीन फूड्स में से एक है। और हाँ, नॉर्मल क्वांटिटी में सोया खाने से टेस्टोस्टेरोन कम होने का कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए सिर्फ इस मिथ की वजह से इतने अफोर्डेबल और हाई प्रोटीन फूड को इग्नोर मत करो। कम बजट में भी अपना डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का ये एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका है। नंबर 5, दाल। अगर कोई एक फूड है जो लगभग हर घर में रोज बनता है तो वो है दाल, लेकिन मसल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से ज्यादातर लोग इसकी असली वैल्यू को समझते ही नहीं। एक कटोरी पकी हुई दाल से तुम्हें लगभग 9 से 12 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। साथ ही इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर भी होते हैं जो बॉडी को एनर्जी देने और डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद करते हैं। हाँ, दाल अकेली कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, लेकिन जब तुम इसे राइस या रोटी के साथ खाते हो तो ये एक और भी बैलेंस्ड मील बन जाती है और पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का ये सबसे आसान और प्रैक्टिकल तरीकों में से एक है। इसलिए दाल को सिर्फ साइड डिश समझकर इग्नोर मत करना। नंबर 6, दही या मिल्क। मसल बिल्ड करने के लिए सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं है, बॉडी को उसे सही तरीके से डाइजेस्ट और यूटिलाइज भी करना आना चाहिए, और यहीं पर दही और मिल्क का अहम रोल आता है। दही में नेचुरली बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्थ और डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। वहीं एक ग्लास मिल्क से तुम्हें लगभग 8 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, और दही भी डेली प्रोटीन इंटेक बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स है। साथ ही दोनों में कैल्शियम भी होता है जो बोन्स और मसल फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसलिए लंच या डिनर के साथ दही या दिन की शुरुआत एक ग्लास मिल्क से करना एक सिंपल और हेल्दी हैबिट हो सकती है। लेकिन मसल बिल्डिंग में सिर्फ मेन मील्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, बीच बीच में खाए जाने वाले स्नैक्स भी उतने ही जरूरी होते हैं। नंबर 7, चना। जब भी हेल्दी स्नैकिंग की बात आती है तो चना सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शंस में से एक है। चाहे बॉइल्ड चना हो या रोस्टेड चना, दोनों ही प्रोटीन और फाइबर के अच्छे सोर्सेज हैं। एक 100 ग्राम बॉइल्ड चना से तुम्हें लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। साथ ही इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर भी होते हैं जो बॉडी को स्टेडी एनर्जी देते हैं, पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं और दिन भर ओवरईटिंग से बचाने में भी मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात, ये आसानी से मिल जाता है और कहीं भी स्नैक की तरह कैरी भी किया जा सकता है। इसलिए अगर वर्कआउट के बीच या शाम को कुछ हेल्दी खाना हो तो चना को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाओ। नंबर 8, ओट्स।
सुबह उठते ही सिर्फ चाय और बिस्कुट्स खाकर जिम चले जाना, ये तुम्हारे वर्कआउट की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक हो सकती है। वर्कआउट के लिए बॉडी को सिर्फ पेट भरना नहीं, क्वालिटी फ्यूल भी चाहिए होता है और उसके लिए ओट्स एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। 50 ग्राम ओट्स से तुम्हें लगभग 8 ग्राम प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर भी मिलते हैं, जो बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वर्कआउट के दौरान परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। और ओट्स की सबसे अच्छी बात, इसमें मिल्क, दही, फ्रूट्स या पीनट बटर ऐड करके तुम आसानी से एक बैलेंस्ड मसल बिल्डिंग ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हो। नंबर 9, पीनट्स या पीनट बटर। अगर तुम्हारा वेट ही नहीं बढ़ रहा और मसल भी नहीं बन रही तो हो सकता है प्रॉब्लम प्रोटीन की नहीं, कैलोरीज की हो, और यहीं पर पीनट्स या पीनट बटर तुम्हारी काफी मदद कर सकते हैं। एक मुट्ठी पीनट से तुम्हें लगभग 7 से 8 ग्राम प्रोटीन के साथ हेल्थी फैट्स और लगभग 170 कैलोरीज भी मिल जाती हैं। यही वजह है कि अगर तुम मसल बिल्ड करने के साथ हेल्थी तरीके से वेट गेन भी करना चाहते हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखना, क्योंकि ये कैलोरी डेंस फूड्स है, इसलिए 1 से 2 चम्मच पीनट बटर या एक मुट्ठी पीनट्स काफी होते हैं। और अब बात करते हैं आखिरी फूड की। नंबर 10, बनाना। वर्कआउट से पहले अगर बॉडी को जल्दी एनर्जी चाहिए तो बनाना सबसे सिंपल और इफेक्टिव ऑप्शंस में से एक है। एक मीडियम साइज बनाना से तुम्हें लगभग 25 से 27 ग्राम कार्ब्स मिल जाते हैं, जो वर्कआउट के दौरान बॉडी को जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम भी होता है, जो नॉर्मल मसल फंक्शन को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, इसे न तो पकाने की जरूरत होती है और न ही कोई प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यही वजह है कि बहुत से लोग वर्कआउट से 30 से 60 मिनट पहले बनाना खाना प्रेफर करते हैं। तो ये थे वो 10 फूड्स जो मसल बिल्ड करने के लिए सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव ऑप्शंस हैं। लेकिन सिर्फ ये जान लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता कि रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए तो बेस्ट फूड्स खाने के बाद भी तुम्हें वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब सबसे जरूरी सवाल, आखिर रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए? चलो अब उसी के बारे में बात करते हैं। अगर तुम मसल बिल्ड करना चाहते हो और रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट का टारगेट रख सकते हो। मान लो तुम्हारा वेट 60 किलोग्राम है तो तुम्हारा डेली प्रोटीन टारगेट लगभग 90 से 120 ग्राम होगा। अब अगला सवाल, इतना प्रोटीन रोज की डाइट से पूरा कैसे करें? चलो एक सिंपल मसल बिल्डिंग डाइट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट में 4 होल एग्स, 50 ग्राम ओट्स और 1 ग्लास मिल्क। इस ब्रेकफास्ट से ही दिन की शुरुआत लगभग 38 ग्राम प्रोटीन के साथ हो जाती है। लंच में 1 से 2 रोटी या राइस के साथ 1 कटोरी दाल, 100 ग्राम पनीर, थोड़ी सी सब्जी और 1 कटोरी दही। अब तक तुम लगभग 70 ग्राम प्रोटीन के आसपास पहुंच चुके होगे। वर्कआउट से 30 से 60 मिनट पहले एक बनाना, ये वर्कआउट के दौरान बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वर्कआउट के बाद अगर तुम नॉन वेज हो तो 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट या फिश, राइस या रोटी के साथ, और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो 50 ग्राम ड्राई सोया चंक्स या 100 से 150 ग्राम पनीर, राइस या रोटी के साथ। शाम को 1 मुट्ठी रोस्टेड चना, 1 मुट्ठी पीनट्स या 1 से 2 चम्मच पीनट बटर। अपनी पसंद और बजट के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हो। डिनर में 1 से 2 रोटी या राइस के साथ सब्जी, और अपनी जरूरत के हिसाब से 50 ग्राम ड्राई सोया चंक्स या 100 ग्राम पनीर भी शामिल कर सकते हो। इस एग्जाम्पल डाइट से तुम्हें लगभग 95 से 100 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल जाता है। और अगर तुम्हें इस कंप्लीट मसल बिल्डिंग डाइट प्लान का PDF चाहिए तो मैंने उसे अपने टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल डाइट है, तुम अपनी पसंद, बजट और लाइफस्टाइल के हिसाब से इसमें आसानी से चेंजेस कर सकते हो। तो भाई, इस वीडियो से बस 3 बातें याद रखना। सबसे पहले, क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेज को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाओ। दूसरा, रोज अपना प्रोटीन टारगेट पूरा करो। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी रखो। याद रखो, मसल बिल्ड किसी एक सीक्रेट फूड से नहीं होती, ये रोज की सही डाइट, अच्छे वर्कआउट और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होती है। और अगर तुम घर पर ही एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे अभी जरूर देखना। मैं तुमसे उस वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।